गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे नरेशन का लेक्चर 3। अगर आप पहले का 1 और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले पहला और दूसरा लेक्चर देखिए, उसके बाद तब फिर आकर के ये लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हम लोग, चलिए पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। कल मैंने आपको बताया था, जो टॉपिक था वो था चेंज इन टेंस। याद है आपको? हाँ सर, याद है, चेंज इन टेंस। चलिए बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ कि आपको पक्का याद होगा। इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आइए देखिए तो ज़रा। जैसे मैंने कहा, ही सेड आई वॉज ill. He said I was ill. Sorry. I will play फुटबॉल। अब आ जाओ जी, देखो आप इससे पहले जो लेक्चर देखे थे आप, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, ये तो पास्ट में रहेगा ही, लेकिन ये वाला अगर प्रेजेंट में रहेगा तब क्या करेंगे, पास्ट में रहेगा तब क्या करेंगे, तो फ्यूचर का रह गया था, फ्यूचर में रहेगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप करना कुछ नहीं है, ये विल का क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो आप। हम लोगों ने क्या करना है ना, विल का वुड बना देना है, शैल का शुड बना देना है, कैन का कुड बना देना है, मे का माइट बना देना है। ध्यान देंगे आप। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाँ सर, समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो अब बताओ आप क्या करोगे यहाँ पे, आप सीधे लिखोगे ही सेड दैट आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, दैट ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड प्ले फुटबॉल। हाँ सर, ये तो याद है सर, बहुत अच्छे से याद है। चलो जी, अब जब ये देख रहे हो तो और कुछ देख लो। बाकी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं हम, उसको कैसे बदलेंगे। ध्यान से देखिए आप, जैसे लिखा हुआ हो, ही सेड टू मीरा, ही सेड टू मीरा आई शैल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो। बच्चे ध्यान से देखना आप, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, ये तो आपको याद होगा, सॉरी मीरा, ही टोल्ड मीरा दैट, ही हो जाएगा, दैट ही, शैल का क्या हो जाएगा, शुड, दैट ही शुड कम। अब बताओ यहां टुमारो का चेंज होगा, आपको पता है टुमारो बदल जाएगा, टुमारो का क्या हो जाएगा, ही शुड कम द नेक्स्ट डे, ही शुड कम द नेक्स्ट डे, मतलब ये भी चेंज होगा। तो अब इसका भी लिस्ट देख लें कि ये सब कैसे बदलता है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर बता दीजिए। चलो जी, फिर मैं इसी में ऐड कर देता हूं। देखो जी बच्चे, दिस का हो जाता है दैट, दिस का हो जाता है दोज। एक बार मैं देख लूं कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, पता चले कि मैं लिख दूं और फ्रेम में आए ही ना, तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से आ रहा है। चलो, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, फिर आप लिखोगे यस्टरडे का द डे बिफोर, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे।
फिर है आपका टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर वही आप लिखते हो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, है ना। दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, येस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे। मान लीजिए अगर द नेक्स्ट डे ही अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो आप इसका कर देना द फॉलोइंग डे, है ना। आ नहीं पाएगा इतने में। वैसे ही अगर लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर ये अगर रहे तो आप उसमें कर देना प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, ऐसे करके द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, ऐसे करके प्रीवियस कर देना। लास्ट का क्या कर देना, प्रीवियस कर देना। वैसे ही कुछ एक और भी होते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं, है ना। हेंस का हो जाता है देंस, फिर हो जाता है आपसे कह दें 10 का हो जाता है सो। हाँ इतना ही है लगभग, थोड़ा बहुत और होगा भी तो प्रैक्टिस में हो जाएगा आपका, जब टेस्ट लेंगे नरेशन पढ़ाने के बाद तो उसमें हो जाएगा। तो देखो इस तरह से चेंज करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टुमारो था उसको क्या बदल दिया मैंने, देखिए टुमारो का क्या लिख दिया मैंने, टुमारो है द नेक्स्ट डे, देखिए यही लिखा है ना मैंने, द नेक्स्ट डे। हाँ सर बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो आ जाओ, कुछ एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ। लेकिन अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर ये बेकार है आपके लिए देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक और चीज़, अगर आप कोई नोट कर रहा है अभी तो बहुत गलती कर रहे हैं, सेकेंड टाइम में नोट कीजिएगा। एक बार पहले सुनिए सिर्फ अच्छे से बैठ करके, नेक्स्ट टाइम में जो है आप उसको नोट करिए। 2 बार देखिए हर वीडियो को। मानता हूँ एक बार में समझ में आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सेकेंड टाइम में एक बार आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है और नेक्स्ट टाइम में तब फिर आप नोट कीजिएगा। चलिए अब आ जाइए। जैसे कल मैंने आपको बताया था चेंज इन टेंस, बताया था मैंने, हाँ सर बताया था आपने। चलो आ जाओ, मैंने कहा आई सेड यू वर इल, आई सेड यू वर इल। अब जरा ध्यान से देखो एक बात, यहीं पे आप क्या कर दोगे, आई सेड दैट से स्टार्ट करोगे, क्योंकि टू तो इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर है यू, मतलब सेकेंड पर्सन, तो आपको ऑब्जेक्ट अपने मन से लेना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आई टोल्ड हिम दैट। अब यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करो तो यू का क्या हो जाएगा, ही, तो ही। अब वर्ब को क्या चेंज करोगे। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो कल आपको बताया था उसमें आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो आप। अब ये वर्ड है यू वर इल, है ना। तो आपसे मैंने क्या कहा था, पास्ट का होता है 4, सिंपल पास्ट, बोलो हाँ या ना। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ सर बिल्कुल है। फिर है पास्ट परफेक्ट। देखो बच्चे, मैं इसलिए ये सब इतना बताता हूं, जरूरत नहीं है बताने की, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि आप वॉज वर का ये लिखोगे, लेकिन उससे होगा क्या कि आपको फिर याद करना पड़ जाएगा, याद रखना पड़ेगा उसको। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि याद रखना कुछ नहीं है, पढ़ो समझ के छोड़ दो, पढ़ो समझो छोड़ दो, बस याद तो अपने आप रह जाएगा, याद करना नहीं है, याद रह जाएगा। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ जी बोलो, हाँ सर। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो सिंपल पास्ट में होगा उसको ले जाना पास्ट परफेक्ट में, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा उसको ले जाना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इन दोनों को चेंज नहीं करते हैं। मैंने यही कहा था ना आपसे, हाँ सर आपने यही कहा था। चलो अब ध्यान से देखो एक चीज, यहां पर लिखा हुआ है यू वर इल, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। जैसे यू वर प्लेइंग, तो आप क्या लिखोगे, यू हैड बीन प्लेइंग, बोलो हाँ या ना। अगर वर प्लेइंग होता तो आप क्या करते, हैड बीन प्लेइंग लिखते, मतलब वर का क्या हो गया, हैड बीन, बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर।
यहां भी तो वर है, तो वर का हैड बीन लिखेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो आप बात, ध्यान से सुनो, यहां है वर तो आप लिखो ही हैड बीन लगा दो, ठीक। लेकिन रुको, अब जरा तुम मुझे यह बताओ कि यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ। इस पे एग्जाम्पल है वॉज वर जो रहता है उसको हम कहां ले जाते हैं, हैड बीन में ले जाते हैं। बोलो हाँ या ना। दूसरे वाले में यही बताया था ना मैंने आपको, और पहले वाले में मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपल पास्ट में होगा तो आप कहां ले जाना उसको, पास्ट परफेक्ट में ले जाना, बताया था। तो आप बताओ कि यहां पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, पहला वाला या दूसरा वाला। सर दूसरा वाला, इतना क्यों पूछ रहे हैं, गलत, पहला वाला रूल अप्लाई हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपल पास्ट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। बच्चे ध्यान से देखो, ये सिंपल पास्ट है, यू वर इल, ये सिंपल पास्ट है। जब हम इसको ले जाएंगे परफेक्ट में तो हैड तो लगाएंगे, क्या करेंगे, हैड तो लगाएंगे। लेकिन जब हैड लगाओगे ना तो उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ध्यान से देखो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार था, यू वर इल, तुम बीमार थे, ये पास्ट का है, कोई एक्शन नहीं है इसमें, तो ये सिंपल पास्ट का है और इसको ले जाना है तीसरे में ही। आप क्या लिखोगे, यू हैड बीन इल, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये हैड बीन इसका नहीं है, इसका है, ये याद रखना आप। क्यों, क्योंकि आप अगर आपको याद ना हो तो जाकर के टेंस पहले पढ़िए अच्छे से, आप जाकर के डायरेक्ट देखिए परफेक्ट वाला जो होगा लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 6 या 7 नंबर लेक्चर होगा, आप जाकर के उसको देखिए टेंस का। उसमें आपको पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड प्लस V3, यही रूल होता है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब बताओ हैड प्लस V3 है कि नहीं है, है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। जो हैड बीन के बाद कोई एक्शन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म थोड़ी है जो आप कहोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं। देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं इतना डिटेल में इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं कि मैं हर चीज को आसान बनाता हूं। क्यों, दो बात, एक कि मैं बताऊं और समझ में ना आए ऐसा होता नहीं है, और दूसरी बात कि याद नहीं करना है कुछ। तो बच्चे ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको याद नहीं करना है। आपको मैं कह सकता था कि वॉज वर होगा तो उसका हैड बीन लिख देना आप सीधे, लेकिन वो तो फिर याद करने वाली बात हो जाती ना। फिर वैसे ही देखो, he said to Radha, you had to go there. He said to Radha, you had to go there. अब ध्यान से देखो एक बात, क्योंकि ये पास्ट है और ये भी पास्ट है तो चेंज तो इसको भी करना है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, चेंज तो करना है इसको भी। अब लिखा है यू हैड टू गो देयर, क्या लिखा है, यू हैड टू गो देयर। अब हैड टू गो देयर, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या करोगे, अब इसका कहाँ लेके जाओगे, इसको कौन से टेंस में रखोगे। तो आंख मूंद करके सिंपल पास्ट में ही मानेंगे, इसको याद रखेंगे आप। आई हैड टू गो देयर, ये सिंपल पास्ट में रखेंगे तो सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट को ले जाएंगे यहां, तो हमें क्या करना है। अब एक बात बताओ, हमें क्या करना है, तो हमें बस इतना ही करना है कि इसमें एक हैड और जोड़ लेना है। इसमें हैड होता है ना, वो हैड और जोड़ लेना है। मैं प्रूव कर देता हूं कैसे सेंटेंस बन गया, ध्यान से देखना आप। ही टोल्ड राधा दैट, you second person according to object, that she had to go there। अब एक बात बताओ मुझे, she had to go there क्या मतलब है इसका। had plus to plus go, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में कोई बताए मुझे कि ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म ये है, वर्ब का कौन सा फॉर्म ये है, ये आप बताओगे मुझे। क्योंकि यहां तो 2+V1 सबको दिख रहा है कि 2+V1 है। यहां पर कौन सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यस, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इसमें कौन सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्योंकि हैड, आप इसका वर्ब फॉर्म आपको याद होगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। चलो
होता है ना। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बताओ कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि सेकेंड का थर्ड, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या थर्ड। तो सेकेंड थर्ड में कौन सा सेकेंड है कौन सा थर्ड है, क्या दोनों सेकेंड है क्या दोनों थर्ड है, ये आपको बताना है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम कोई डाउट नहीं है सर, एकदम क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर होगा ये, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ प्रैक्टिस के नाम पे ही, क्योंकि देखो ये तो सामने मैंने लिख दिया कि चेंज इनको ऐसे ही करना है आपको। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, समझ में तो आ गया। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दूँ मैं आपको, एक दो एग्जाम्पल और करा दूँ, ताकि क्लियर तो है लेकिन थोड़ा और क्लियर हो जाए। चलो जी आ जाओ। श्याम सेड टू रिचा, I want to go there। बोलो, बनाओ, खुद से बनाओ अपने मन में। वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद कन्वर्ट करो, अपने से चेंज करो, फिर प्ले करो और सुनो कि सही है कि गलत। श्याम टोल्ड राधा दैट आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट ही वॉन्ट, क्या है वॉन्ट टू गो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में ले जाओ, प्रेजेंट का सीधे पास्ट कर दो। आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्टेड टू गो देयर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। चलो जी नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में क्या करो, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक। क्या करोगे जरा बताओ तो। कुछ नहीं करोगे, ही वॉन्टेड तक तो रहेगा ही वॉन्टेड टू बाई दैट बुक। बोलो किसी को कोई दिक्कत। अगर आप में से किसी नालायक के मन में ये सवाल आया कि सर ये बाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी चेंज कर दीजिए ना सर, इसको भी पास्ट में ले चलते हैं। 2+V1 कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा आप। चलो समझ में आया। हाँ सर समझ में तो आ गया, मुझे पता था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए ये क्लियर है आपका। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे, चलो देखो जी, इन सब को मैं अभी नहीं मिटाता हूँ, रीज़न इनका यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखना आप, ये क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें आपका प्रॉपर इंटेरोगेटिव भी आता है, जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। दो सवाल हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों में कुछ है नहीं, बस ऐसे ही टॉपिक अलग हो गया है, नाम अलग है, बट है कुछ नहीं उसमें। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो आप। ही says to me, he says to me, do you love me? He says to me, do you love me? क्वेश्चन मार्क। एक बात जरा ध्यान से देखो इधर, पहले समझो। याद करने के लिए मैं 2 मिनट में बता दूंगा और ये याद रह जाएगा, आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन वो समझने की बात है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे ध्यान से सुनो, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है डू यू लव मी। इसका क्या मतलब है, वो मुझसे कहता है डू यू लव मी, मतलब कोई है जो मुझसे कह रहा है डू यू लव मी, तो इसका क्या मतलब है, वो मेरे से पूछ रहा है ना। बोलो हाँ या ना। क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि प्यार करते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या प्यार करते हैं, यही बात है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, अब आप क्या कहोगे, ही
पूछ रहा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी, क्या बोलोगे आप, ही आस्क्ड मी। अब देखो आपको मन करे तो लगाना इफ या लगाना वेदर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक लगाना जरूरी। ही आस्क्ड मी वेदर। अब देखो, अब इसको पहले सीधा कर लो। डू यू लव मी कौन से टेंस का है, तो सर सिंपल प्रेजेंट का है, याद है, हाँ याद है। जिनको नहीं याद है उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। डू यू लव मी तो आप क्या कहते हो, आई लव यू। तो इसको सीधा करोगे तो क्या करोगे, यू लव मी। अरे ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नहीं होता तो आप इस डू को इधर ले जाओगे, यू डू लव मी, तो बेवजह का डू लगा हुआ थोड़ी रहेगा यहाँ पर, डू तो हट जाएगा ना इधर से, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया इसमें। बोलो हाँ या ना, टेंस पढ़े हो ना, ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं होता, इसका अगर अफर्मेटिव करते हम तो क्या बनाते, यू लव मी। तो अब यू लव मी को ही चेंज करो, सिर्फ यू इसके अकॉर्डिंग, बोलो हाँ या ना। वेदर आई लव यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है, आई लव। अब देखो मी का क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया हिम। अब क्योंकि ये क्लियर नहीं है, ही आस्क्ड मी इफ आई लव हिम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन सर एक बार फिर से बता दीजिए जरूर, ध्यान से देखिए। राधा सेड टू मोहन विल यू प्ले फुटबॉल। चलो जी देखो इधर, बड़ा ही अच्छा सा सेंटेंस लिखा है मैंने, लेकिन समझना बातों को, क्योंकि बहुत चीज है। मैंने पहले ही कहा था नरेशन थोड़ा लेंदी है, भारी नहीं है, लेंदी है थोड़ा सा। ध्यान से देखो। अब सवाल ये उठता है, देखो इधर सवाल ये उठता है कि सर आपने इसमें आस्क्ड मी आई लव, सॉरी, ये ध्यान से देखो इधर, गलती क्या हो गया फिर से, इसमें देख लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेशन लेंदी है, क्योंकि इसमें इतना सारा बात एक साथ याद रखना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो इधर, मैंने क्या कर दिया, मैंने इंटरोगेटिव का तो बनाना सिखा दिया आपको, लेकिन इसमें एक चीज गलती कर दिया कि आई लव्ड हिम होगा ना। ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में ले जाएंगे ना, क्योंकि ये, अरे यार पूरा गुरगोबर हो गया यार, कहां ध्यान था मेरा भी। सेज टू है तो आस्क्ड नहीं होगा ना, आस्क मी, ही आस्क मी। सेज टू है, सेज टू का आस्क्ड कैसे हो जाएगा, आस्क मी। ठीक है, ये देखो आई लव हिम, ठीक है ये रहा। चलो इधर देखो, अब यहां है राधा सेड टू मोहन, क्या है, राधा सेड टू मोहन, राधा सेड टू मोहन, राधा आस्क्ड मोहन। चलो जी देखो इधर, राधा आस्क्ड मोहन, यहां तक में कोई दिक्कत। सेड टू कैची में बदल गया तो आस्क्ड में बदल गया, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन है, आगे क्या है, क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू कैची में बदल गया तो आस्क्ड में बदल गया। तो राधा आस्क्ड मोहन इफ या वेदर कुछ भी लिख दो, इफ यू से स्टार्ट करो, यू। अब विल को यहां लिखेंगे तो ये पास्ट में है, तो विल का तो वुड हो जाएगा ना, यू वुड प्ले फुटबॉल। बच्चे मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया, इसमें गलती क्यों हो गई, रीजन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये प्रेजेंट में था, बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपको सिखाया है ना कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने उस वक्त पहले टाइम में क्या किया, टेंस चेंज नहीं किया। पर जब मैं नीचे आया तो इसको मैंने लिखा पास्ट में, तो इसको तो चेंज करना था। तो मुझे ध्यान में आया कि अरे मैंने इसका टेंस चेंज नहीं किया, जबकि टेंस तो चेंज करना था ही नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, और प्रेजेंट में ये है सेज टू, तो सेज टू का आस्क्ड तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे। तो ही आस्क्स मी इफ आई लव हिम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। ये पूरा हो गया खिचड़ी, इसलिए इसको मिटा करके एक बार फिर से लिख देता हूँ पहले। चलिए इसको एक बार फिर से देखिए, किसका क्या करना है हमें। ही सेज टू आस्क्स मी, ही आस्क्स मी इफ या वेदर, कुछ भी लगाओ आप, इफ लिखो या वेदर। ही आस्क्स मी इफ, यू किसके अकॉर्डिंग, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इफ आई
लव, क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन, लव हिम। ये आप कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपके पास वो चार्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं आप, तब तक प्रैक्टिस से पहले उस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। चार्ट बताया था ना कैसे चेंज करते हैं, हाँ, तो उसका हेल्प लीजिएगा आप। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में तो आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर समझ में आ गया होगा आपको। एक आध प्रैक्टिस मैं आपको और करा देता हूँ। चलो देखो तो इधर, सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। देखो, हड़बड़ाना मत, एकदम शांत दिमाग से सोचो कि क्या क्या चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो हाँ सर, चलो बदल दो, सोहन आस्क्ड मी, सोहन आस्क्ड मी। अब यहाँ क्या लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो इफ ही यूज करते हैं फिलहाल। सोहन आस्क्ड मी इफ, अब आ जाओ, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। सीधा करोगे तो यही होगा ना, बोलो। इस इंटरोगेटिव को अगर अफर्मेटिव में बदलोगे तो क्या कहोगे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यू वर प्लेइंग क्रिकेट सीधे नहीं लिखना है। अब यू है सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत सारा चीज एक साथ बदलना पड़ेगा अब आपको। ध्यान से देखिए इधर, यू है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यू के बदले अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू को बदलोगे तो यहां हो जाएगा आई, इफ आई। अब देखो, अब क्या है, तो आई वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वर प्लेइंग क्रिकेट। ये पास्ट का दूसरा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, याद आया? हाँ सर, याद आ गया। तो जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको कहां ले जाएंगे, चौथे में। आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। एक और लिखते हैं, I said to her, did you call me yesterday? क्वेश्चन मार्क। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग शांत करके सुनोगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। आई सेड टू हर, चुपचाप इसको पहले बदल लो। तो आप क्या लिखोगे, आई आस्क्ड हर। इफ लगा दे, हाँ सर लगा दो इफ। चलो ध्यान से देखो इधर, डिड यू कॉल, सिंपल पास्ट, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। तो इसमें आपको क्या करना है, तीसरे में ले जाना है, हैड प्लस V3 वाले में ले जाना है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, याद है मुझे, सिंपल पास्ट है तो कहाँ ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। याद है? हाँ सर याद है। चलो अब इसको सीधा कर लो। तो आप क्या करोगे, सीधा करोगे तो पहले यू से शुरू करोगे। तो यू है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, शी। इफ शी से स्टार्ट करो। अब ले जाओ पास्ट परफेक्ट में, तो यू कॉल मी, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफ शी हैड कॉल्ड मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नहीं बदलेगा, हैड कॉल्ड मी yesterday the previous day। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए दोबारा सुने होइएगा, समझ में आ गया होगा ज़रूर। नहीं सर वो बात नहीं है सर, आप समझाएंगे और नहीं समझ में आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग कमेंट किए हैं पिछले वीडियो में, देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग सारे वीडियोस पे कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे कम से कम ये फील हो कि हाँ आप लोग ऑनलाइन से बेनिफिट ले रहे हो, और कितना बेनिफिट ले रहे हो ये भी पता चले मुझे।
आप लोगों के वॉइस का क्लास ख़त्म हो गया था, तो आप लोग उसके लिए प्रैक्टिस किए, किसी भी बुक से बनाए कि नहीं बनाए? प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन टेस्ट लेने के लिए हम आएंगे लाइव, उस दिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो लाइव में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे, 15 से 20 मिनट में ही पूरा बोर होने लगेंगे। प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आपके लिए वही क्लास बोरिंग हो जाएगा। अब देखो जी, अब इंटरोगेटिव में ही हम लोग WH क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, I said to her, what do you want? अब एक बात बताओ, ये भी तो क्वेश्चन है ना, बोलो हाँ या ना, ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन है। हाँ सर क्वेश्चन तो है, लेकिन ये WH क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। बनाओ, देखो पहले ध्यान से सुनो, बनाते हुए देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। I asked her, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आप लगाओगे एज या इफ, तो येस नो वाला तो क्वेश्चन है नहीं कि सीधे पूछ दो कि इफ लगा दिए तो सीधा आंसर में बदल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको मन करे तो एज लगाइएगा, मन ना करे तो मत लगाइएगा। एज लिखिए, एज आई आस्क्ड हर, एज मतलब मैं उससे क्या पूछा, आई आस्क्ड हर, तो मैं उससे क्या पूछा, तो बस इतना कि वह क्या चाहती है, यही कि वह क्या चाहती है, ठीक है, मैं यही उससे पूछा। अब ध्यान से देखिए इधर, आई सेड इट टू हर, इफ या एज या वेदर, ये सब में कंफ्यूजन मत होइएगा, मत कीजिएगा कंफ्यूजन। यहाँ एज है, मन करे तो एज लगाइए, ना मन करे तो एज मत लगाइए, और फिर इस क्वेश्चन को आंसर में बदलिए। तो क्वेश्चन में को आंसर में बदलने के लिए मैं आपको बता दूं कि व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा, WH जो रहेगा वही रहने दीजिएगा, बदलिएगा मत। और उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये सब्जेक्ट है, तब ये क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो इधर, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जब ये इस फॉर्म में होता है तो ये क्वेश्चन कहलाता है। लेकिन जब इसी को क्या करो आप, सब्जेक्ट को इधर ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को इधर लिख दो, तो वो आंसर में बदल जाता है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पे लिख दूं व्हाट यू वांट, इसका मतलब हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं है, आंसर हो गया। अब इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहां पर है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, और व्हाट यू वांट, तुम जो चाहते हो। ये WH के बाद जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है वो क्वेश्चन नहीं होता है। WH के बाद जैसे ही सब्जेक्ट आएगा, WH के बाद जैसे ही सब्जेक्ट अगर आ गया तो वो क्वेश्चन नहीं, आंसर में बदल जाता है। तो ये व्हाट मतलब होता है क्या, लेकिन यहां पर हो जाएगा व्हाट मतलब जो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, व्हाट यू वांट, आंसर तो यही है ना, व्हाट यू वांट, लेकिन यू को तो चेंज करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो यू को चेंज करेंगे, यू ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो व्हाट शी, हर का क्या हो जाएगा, शी, व्हाट शी। अब वांट का वांट लिख दें, पास्ट में है, ये चेंज करोगे ना, व्हाट शी वांटेड, यू वांट सिंपल प्रेजेंट, यू वांटेड सिंपल पास्ट। कैसे, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क मत लगा देना। मेरे इतना समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, इंटरोगेटिव का, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, सॉरी एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में, इंटरोगेटिव वाले में मैंने आपसे बताया क्या, इंटरोगेटिव में आप क्या करते हो, एज या वेदर लगा देते हो, बाकी चीजें सेम है, यहां पर भी देख लो आप, वहां जो करते हो यहां भी वही करना है। WH यहां पे एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो जहां लगा हुआ है वहीं रह जाएगा। बाकी आप देखो ना, ये काम तो उसमें भी करते थे, डू यू वांट का वहां पर भी शी वांटेड ही बनाओगे आप। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, ध्यान से देखना आप, I said to her, do you want? अब एक बात बताओ, मीनिंगलेस है, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ सीखने के लिए, ये मीनिंगलेस है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन सीखने के लिए सिर्फ देखो आप, I said to her, I asked her। अब यहां पर क्या करते, इफ या वेदर लगाते,
इसमें WH है इसलिए इफ़ या वेदर नहीं लगाए, मन करेगा तो एज लगाएंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इफ़ या वेदर वाला बात था। अब इसका भी क्या करते, यू को इधर ले आते, यू को इधर लाएंगे, डू को उधर ले जाएंगे तो डू गायब हो जाएगा। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो शी वांटेड, वांट का वांटेड तो होगा ही, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा ही। डिफरेंस क्या हो गया, सिर्फ इसमें व्हाट लगा दिए तो व्हाट चुपचाप नीचे उतार दो। अगर यहां पर आपने व्हाट लगा दिया तो ये व्हाट यहां उतर जाएगा, लेकिन यहां पे इफ या वेदर जो है वो गायब हो जाएगा। बस इतना ही तो है, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। तो अब इंटरोगेटिव हो तब या WH हो तब डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको नहीं समझ में आता है, सबसे पहले वीडियो को 2 या 3 बार देख जाओ, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो आप कि सर ये वाला लेक्चर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इतनी बार देखा पर मुझे नहीं समझ में आया। कि सर मैंने 3 बार देखा, 4 बार देखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं उसका फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से, जो सिंपलेस्ट वे होगा, थोड़े और नीचे लेवल पे जा करके मैं और नीचे लेवल पे जाऊंगा और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझा के ही दम लूंगा मैं। तो आपको कमेंट करना है। फिर आपको ये भी कमेंट करना था कि सर मुझे 2 बार में समझ में आया, सर मुझे 1 बार में समझ में आया, सर मुझे 4 बार में समझ में आया। लिखो, आप बताओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप मेहनत कर भी रहे हो। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे, अभी आप लोग को मालूम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लॉकडाउन में और बहुत सारे टीचर, बहुत लोग नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, ऑनलाइन में भी आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। तो आप उनको पहुँचाओ ताकि उनका वक्त बेकार ना जाए। ओके, थैंक यू क्लास। एक लेक्चर तो आपकी और होगी, नरेशन में एक लेक्चर कराएंगे आपका एक और उसका तब फिर टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे आज का क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद।